अस्सलाम वालेकुम सामीन। लर्नर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में एक बार फिर खुशामदीद। लर्नर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के प्लेटफॉर्म पे आज हम पाकिस्तान पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है? तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? द रिसोर्सेज गिफ्टेड बाय नेचर टू द कंट्री एंड पीपल आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉयल आती है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स एंड कैनाल्स हैं, फॉरेस्ट आता है, एनिमल्स हैं और इसमें मिनरल्स होते हैं। तो ये होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब ये एक मैप देख सकते हैं ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स का। इसमें आप इसमें क्या चीज़ देखते हैं कि क्या चीज़ लग रही है आपको कि पाकिस्तान का यहाँ पे पोटेंशियल है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है वो बेसिकली इसकी जियोग्राफी है। आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान सेंट्रल एशिया को एक रूट प्रोवाइड करता है, यहाँ से चाइना को रूट प्रोवाइड करता है। तो जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं ये सेंट्रल एशिया के जितने भी, इनको पाकिस्तान अरेबियन सी के थ्रू एक शॉर्टेस्ट रूट जो है ना वो प्रोवाइड करता है। तो ये भी इसके नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो रिलेशन स्लो टू इस्टेब्लिश आइडियोलॉजी और सेंट्रल एशियन रीजन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल एशियन रीजन में। और जो काउंटर बैलेंस इंडियन इन्फ्लुएंस है उसको कैसे हमने बैलेंस करना है। डिपेंडेंस यूएस पे हम डिपेंडेंसी जो करते हैं या पाकिस्तान यूएस के जो टाइज़ हैं। उसके बाद रशिया के साथ हमारे वार्मिंग रिलेशन हैं करंट में, उसको देखते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और चैलेंजेस भी हैं। ये रिसेंटली आपने पाकिस्तान का जो और पीटीआई लेड गवर्नमेंट इमरान खान का जो विजिट था रशिया में, उसको किस एंगल से देखा गया। तो चाइना के हवाले से देखें तो चाइना के साथ टाइज हमारे कैसे हैं, इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। और सिक्योरिटी अलायंसेज हैं और ईरान के साथ इसमें भी आप देख सकते हैं। तो एनर्जी जो है ना वो बेसिकली हम कैपिटलाइज करते हैं कार्ज से, सेंट्रल एशियन रीजन से, ठीक है, जिसमें जी टेपी आता है, टापे जिसे कहते हैं। तो ये एक हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें कासा 100,000 एनर्जी प्रोजेक्ट इसमें आता है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 2014 में साइन हुआ था। किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान भी हाइड्रो पावर कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज अप टू 4,000 मेगावाट। ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छा मौके हैं। ये टैप पाइपलाइन जो मैंने अभी आपको बताया है, इसको भी हम देख सकते हैं। तो ट्रेड रूट जो प्रोवाइड कार को जो मैंने आपको बताया है गवादर के थ्रू, ये भी हमारे पास एक मौका है। और तोखराम जो जलालाबाद रूट है, जो रोड न्यू बन रहा है तोरखाम बॉर्डर से और जलालाबाद तक, जिसकी कॉस्ट 2 बिलियन यूएस रुपीज़ है। और इसके बाद ECO के जो ट्रांस एशियन मिडल ईस्ट जो यूरोप रेलवे प्रोजेक्ट है, ये प्रूवन नेचुरल गैस इधर पाकिस्तान के आप इसमें देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2006। और इसमें डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये इसमें आप देख सकते हैं कि मेजर जो न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं या क्लस्टर्स हैं, तो ट्रेड कॉरिडोर के जो अकॉर्डिंग हैं और हब कौन कौन से हैं। ये आप मिनरल मैप देख सकते हैं पाकिस्तान का कि कहाँ कहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। क्रोमाइट है जैसे, उसके बाद मैंगनीज है, आयरन ओर है, जैसे रेकोडिक है जिसमें कॉपर और गोल्ड के जो हमारे ज़खायर हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे दूसरे इलाके भी हैं। और इसमें ये देख सकते हैं कि हम एनर्जी जो है ना किन किन ज़रिए से हम रिसीव कर रहे हैं। तो ऑयल 48%, जिसे हम ऑयल थर्मल एनर्जी कहते हैं, गैस 29% है, LPG 1% है, इलेक्ट्रिसिटी 15% है, कोल 6% है। तो ऐसे पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं इसमें गवादर पोर्ट से लेके कहाँ कहाँ तक इनका जो एक चेन बनी हुई है। इसमें आप मज़ीद देख सकते हैं कि अरेबियन सी अफगानिस्तान से होते हुए फिर ये कैस्पियन सी में कैसे जाता है वाया तुर्कमानिस्तान। इसके बाद आता है हमारे पास एक चैलेंज है कि हम जो टेररिज्म को कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो हम चाइना, इंडिया, ईरान और रशिया के साथ हमारे रिलेशन इंप्रूव होने चाहिए। 2009 के जो डेवलपमेंट हुई थी पाकिस्तान रशिया में पार्टनरशिप और ट्रेड, जो कि $500 मिलियन थी, और अब CPA के थ्रू 64 या $62 बिलियन हो चुकी है। रशिया हमारे साथ जो है ना पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए वो एग्री है, बट हम जो है ना इसमें इम्पेडिमेंट हैं एट ऑड्स विद नेबर्स, जैसे ईरान और अफगानिस्तान और इंडिया के साथ हैं। इंडियन सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी है, एग्रीकल्चर टर्माइल है, क्योंकि हमारे पास वाटर की शॉर्टेज है, तो इस वजह से एग्रीकल्चर टर्माइल आ रहा है। वार और टेरर है, इसमें हमारे जो है ना हमें पाकिस्तान को एक सेफ हेवन कहा जाता है। इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, जो कि गवर्नेंस इशू भी आ जाता है। फ्रेगाइल इकानमी हमारी ऐसी है। एक्सट्रीमिज्म है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है।
तो इसके बाद कुछ और भी आते हैं, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल जो है ना कल्चर आता है, पॉलिटिकल आता है, इकोनॉमिक आता है, और इसमें एनर्जी बेस भी आता है। इसमें भी हमारे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और चैलेंज भी हैं कि हमारी हिस्ट्री कॉमन है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री कॉमन है। और कल्चर को देखा जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो केपी का इलाका है, या अफगानिस्तान का या बलूचिस्तान का, वो कल्चरली एक जैसा है। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो पॉलिटिकली बेसिकली हमारी लेगेसी है कॉलोनियल लेगेसी इंडिया और पाकिस्तान की। इकानमी के बाद देखा जाए तो हमारी इकानमी जो है ना फ्रेगाइल है और डिपेंडेंसी है ऑन फॉरेन लोन वगैरह। एनर्जी कंजप्शन में देखा जाए तो एनर्जी शॉर्टेज हमारे पास रहती है, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी प्रोडक्शन के वेज हैं, जैसे थर्मल है, थर्मल डिपेंडेंसी है टोटल ऑयल पे। और इसके बाद हाइड्रल अगर पावर को देखें तो हाइड्रल पावर हमारे पास वाटर की शॉर्टेज है, क्योंकि हम थर्ड मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्रीज कहलाते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी, जिसे ग्लोबल वार ऑन टेरर का हम हिस्सा रहे हैं, तो इसमें सिक्योरिटी बेस पे भी इशू आते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में अगर देखें तो सिक्योरिटी इशू पे हम इसमें ऑपरेशन कर चुके हैं, ऑपरेशन ज़रब अज़ब से लेकर ऑपरेशन रद्दुल फसाद तक। इसके बाद हम नॉन नेटो अलायंस का मेजर अलायंस भी रहे हैं, नॉन नेटो मेजर अलायंस भी रहे हैं। तो इसका हमें एक फ़ायदा तो जो हुआ है सो हुआ है, हमें नेगेटिव इम्पैक्ट यह पड़ा है कि वी वर डिक्लेयर्ड ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। क्या पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है? तो इसको देखें तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग दी हुई है वर्ल्ड ने, दुनिया ने, ये आप इस मैप में देख सकते हैं कि कौन कौन सी फेल्ड स्टेट हैं या कौन कौन सी फेल्ड स्टेट के नीचे हैं। तो मैनी क्वेश्चन फॉर पाकिस्तानी ऑफिशियल डू नॉट हैव आंसर। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं पॉलिटिक्स से अदर देन पॉलिटिक्स से ज़रा बालातर होकर सोचें। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि पाकिस्तानी ऑफिशियल के पास आंसर इसका नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कुड पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम फेल टू इंटरसेप्ट 4 इनकमिंग हेलीकॉप्टर्स? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक क्वेश्चन है। वाई डिड यूएस नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान टू हेल्प क्रैश उसामा बिन लादेन? क्यों, आखिर क्या वजह थी? जब वो पाकिस्तान में उसने एयर स्ट्राइक की, इसे नेपच्यून से पेयर कहा जाता है, 2011 में, तो पाकिस्तान को उसने एतमाद में नहीं लिया। तो इस्लामाबाद एक आप समझ लें कि फाइंड अ मैन लिविंग टू सच ऑन ऑब्वियसली सस्पिशियस हाउस। क्या वाकई स्टेट हेल्प हाइड हिम? इस्लामाबाद वाकई एक फेल कंडीशन में है? पाकिस्तान एक फेल स्टेट है? नो। अगर नहीं तो क्यों? देन इट इज़ अ रोग स्टेट। तो ये क्वेश्चन उभरता है ना। तो क्लेम जो कंट्री का है, मेन इंटेलिजेंस एजेंसी जो ISI है, उनका ये है कि इट हैड बीन अनेबल टू फाइंड बिन लादेन हैज़ डेंटेड द इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ हिथरटो बीन बियॉन्ड पब्लिक क्रिटिसिज्म। एक्चुअली तौर पे एन एवरेज ऑफ मोर देन 1 सुसाइड बमिंग एवरी वीक। गन लॉ पाकिस्तान और टेररिज्म। गन लॉ पाकिस्तान में, जिसे गन कल्चर कहते हैं, पाकिस्तान इज़ नो स्ट्रेंगर टू वायलेंस। उसके बाद डिटोरिएटिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में, जो कि टेरर अटैक्स पाकिस्तान में लगातार हो रहे हैं सिविलियन पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे। 3 ईयर में देखें तो दिसंबर 2023 तक जो फर्टिलिटीज़ होती हैं वो 10,000 इसमें होती हैं, जो पाकिस्तान में वायलेंट टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। 2011 की आप देख सकते हैं। उसके बाद जो 2023 में 1000 पाकिस्तानी किल हुए, ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने आइडेंटिफाई किया है। तो बलूचिस्तान में 5 साल जो नेशनलिस्ट इंसर्जेंसी थी, तो नो साइन ऑफ गोइंग अवे। आ क्वेश्चन मिसिंग पर्सन का क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें आता है कि मिसिंग पर्सन कौन है, वो कैसे होते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर कराची में देखें तो जो बिगेस्ट सिटी है उसमें देखें तो एवरेज 4.7 मर्डर जो ना एवरी नाइट होते हैं, जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड टारगेट किलिंग्स के नाम से जाने जाते हैं। और डेथ टोल राइज को देखें तो 3200 किलिंग्स हुई हैं 2011, डेडलिस्ट ईयर था उसमें। आप इसमें देख सकते हैं कि कराची की क्या कंडीशन रही है। और यह है कि वेस्ट हमें इम्प्रोविस्ड जिहादी रन न्यूक्लियर स्टेट समझता है। इज इट राइट? अगर ये राइट है तो फिर हमें इसकी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। डेमोक्रेसी इंडेक्स में देखें तो 8% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो फुल डेमोक्रेसी में है। पाकिस्तान की आप इसमें सूरत हाल देख सकते हैं। पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपके सामने है। पाकिस्तान का पोटेंशियल देखें तो जियो स्ट्रेटजिक एक ट्रांजिट हब है, गुल्फ गवादर, ठीक है, PTTA 850 किलोमीटर कोस्टल लाइन, जो कि आप समझ लें 1046 किलोमीटर भी कहलाती है। तो ये आप इसमें कोस्टल लाइन देख सकते हैं, ये गवादा से लेकर ये जो पाकिस्तान की कोस्टल लाइन है। और इसके बाद ये एक पाकिस्तान चाइनीज़ बॉर्डर से लेकर गवादा तक, ये काशगर तक, ये आप यहाँ से एक देख सकते हैं, जिसे हम CPEC के नाम से जानते हैं, अगर कंप्लीट कभी हो गया हिस्ट्री में। तो
ये आप देख सकते हैं कि गवादर काशगर इकानमी कॉरिडोर, कुछ इसमें बैरियर ज़रूर हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी इसमें हुई हैं, मगर आप ये समझें कि ये पॉजिटिव वे है पाकिस्तान की पोटेंशियल के लिए। तो ये इसमें आप देख सकते हैं काशी, जो कि न्यू सिल्क रोड से 2400 किलोमीटर हाईवे गवाडा टू काशगर है। अगर दूसरे वे से चलें तो ये गुल्फ से यहाँ से ये आप समझ लें कि ये इसको कनेक्ट करते हैं। अगर इसे दूसरे व्यू से चलें, दूसरे रोड से जाएं, तो वो बहुत लेंथ हो जाता है। ये देखें आप, अगर आप यहाँ से जाएं, ये देख सकते हैं आप यहाँ से, वो चाइनीज़ यहाँ से जाएं अगर इन केस, तो ये आप इस मैप में देख सकते हैं कि कितनी इनको लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो 1790 किलोमीटर साउथ वेस्ट जो होता है, साउथ वेस्ट टिप ऑफ इंडिया है। पॉपुलेशन डेमोग्राफी इसकी देखें तो 141 मिलियन है। 10th लार्जेस्ट लेबर फोर्स है, जो एक्सपेंडिंग मिडिल क्लास हो रही है, ये आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन है, इसके बाद पॉवर्टी है, जो इसकी एलिविएशन है, बेसिक एजुकेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है 1998 से लेके, इसको देख सकते हैं आप। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि आप पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग एक व्यू देख सकते हैं। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पाकिस्तान को देख सकते हैं आप। और जीडीपी पर कैपिटा देखें तो नॉमिनल देखें तो 2022 की या 2022 की देखें इधर पर कैपिटा इनकम, और नॉमिनल इनकम देखें तो। और फीमेल लेबर फोर्स जो परसेंटेज दी हुई है पाकिस्तान की 19.4% है। इसके बाद तुर्की है, उसके बाद इंडिया है। तो रेवेन्यू जनरेटिंग पोटेंशियल जो पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू सिस्टम है, 0.1 मिलियन पीपल जो है ना कंट्री में, 184 मिलियन ऑफ आप देखें कि फील्ड टैक्स रिटर्न होता है, जो फाइल टैक्स रिटर्न होता है। 10 मिलियन पीपल रजिस्टर हैं जो कि पाकिस्तान में टैक्स देते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटी है। फॉलोइंग ईयर 24 में देखें तो 7.2 ट्रिलियन तो फिस्कल ईयर 23 में हुआ था, जो कि इंक्रीज हुआ है 2.219 ट्रिलियन में, जो कि 30% बनता है। टारगेट देखें 9% रखा था। कलेक्शन देखें 7.2 ट्रिलियन हुआ है फिस्कल ईयर 23 में। एग्रीकल्चर को देखें तो टोटल लैंड एरिया पाकिस्तान का जो है ना, ये स्क्वायर माइल है, 88 मिलियन हेक्टर है लैंड का, जो कि 20 मिलियन है जो है ना इसमें एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। नेट फूड इंपोर्टर देख सकते हैं कोविड के पहले, और जो इसमें हार्नेसिंग पाकिस्तान एग्री फूड पोटेंशियल है। उसके बाद 28% पाकिस्तान की टोटल लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन है। विकीपीडिया के मुताबिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इसमें कॉटन, वीट, राइस, शुगर कैन, मेज, ये दूसरी चीज़ें हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो कॉटन में 4th नंबर पे है, जिसमें 13 to 14 मिलियन बेल्स 170 kg ईच होता है। तो कॉटन 4 नंबर पे कॉटन प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है पाकिस्तान। तो अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें 12 बिलियन से 16 बिलियन तक इसकी एक्सपोर्ट इसकी पाकिस्तान का पोटेंशियल है। और इसका वर्ल्ड कॉटन प्रोडक्शन में 8 to 9% इसका शेयर है पाकिस्तान का। और इसके कॉटन के पास देखें तो इंडिया जो है ना 34.3 मिलियन बैरल जो एक्सपोर्ट करता है, प्रोड्यूस करता है तो पाकिस्तान, और 60% जो टोटल एक्सपोर्ट है, और 700 कॉटन मिल्स हैं पाकिस्तान में, और ये सेक्टर 9.5% जीडीपी में शेयर करता है। और इसकी 15 मिलियन पीपल जो है ना, रफली 30% जो बनती है, 49 मिलियन वर्क फोर्स है कंट्री की, वो इससे जुड़ी हुई है। पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, और 3rd लार्जेस्ट स्पिनिंग कैपेसिटी है एशिया की, चाइना और इंडिया के बाद। तो डेयरी पे देखें तो ये डेयरी में 5th नंबर पे आता है। डेयरी प्रोडक्ट्स और एग मार्केट में आप इसमें देखें तो 2.3% 2025 में एक एक्सपेक्टेड है, जो कि 44.9 kg 2024 में एक्सपेक्टेड था। तो लाइफ स्टॉक का देखें तो लाइफ स्टॉक पाकिस्तान में 2020 में इसकी कंट्रीब्यूशन 60.6% थी ओवरऑल एग्रीकल्चर में, जो कि 11.7% जीडीपी का बनता है। तो ये इसका पोटेंशियल आप लाइफ स्टॉक। इसके बाद सिट्रस में देखें तो पाकिस्तान की जो सिट्रस प्रोडक्शन थी वो 10.2 टन पर हेक्टर 1970 में थी, और 11.6 टन 2021 में थी। और डेट्स को देखें तो खजूर पाकिस्तान जो फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन इसमें जो हार्वेस्टिंग कंडीशन है उस सीज़न में, तो एवरेज इसमें देखें तो 5,50,000 टन जो है डेट्स एनुअली पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है। लेदर 1 बिलियन की ये जो प्रोड्यूस करता है, कैपेसिटी है इसकी, जो कि 5% जीडीपी में है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट $3 मिलियन $100 इंडस्ट्री जो है ना, वो आप देख सकते हैं कि 5% ये भी जीडीपी में शेयर करती है। फुटबॉल तो आपको पता है कि 2023 में जो 53.58% ये फीफा वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की फुटबॉल यूज़ हुई थी, ये जो कतर में हुआ था। और $200 मिलियन फुटबॉल देखें 2027 में ये पाकिस्तान की ग्रोथ हो जाएगी।
और थर्मली बाउंडेड टेक्नोलॉजी को देखें तो मशीन मेड बेटर देन हैंडमेड, कंपटीशन चाइना और इंडिया के साथ है, तो चाइल्ड लेबर इसमें ये एक इशू आता है। फॉरेस्ट्री पाकिस्तान में देखें तो फॉरेस्ट्री 4.91% पाकिस्तान के लैंड जो है ना फॉरेस्ट्री से कवर्ड है। तो कुछ शांगला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 80% से ज़्यादा वहाँ पे फॉरेस्ट हैं। तो यूएन की जो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2.2% टोटल जो लैंड है पाकिस्तान की, ये मुख्तलिफ डिफरेंट। एक दूसरी जो है ना वो है, वो कहते हैं कि 5.1% पाकिस्तान में इस्टीमेटेड है जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है। और सर्वे जो हुआ था रेड प्लस प्रोग्राम का 2017 में, उनके अकॉर्डिंग 5.7% पाकिस्तान में फॉरेस्ट हैं। ये डिफरेंट व्यूज़ हैं उनके। सर्वे अंडर रेड प्लस प्रोग्राम को देखें तो उन्होंने कहा कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में फॉरेस्ट 36.9% है, जबकि केपी में 20% या 20.3% है, इस्लामाबाद में 22.6% है, फाटा में 19.5% है। आप ये इसकी मज़ीद लोकेशन देख सकते हैं। गोल्ड की बात करें तो पाकिस्तान के पास $400 बिलियन की वर्थ की गोल्ड हैं जो कि रिकॉर्डिक में पाए जाते हैं। यहाँ पे कॉपर भी होती है। रिकॉर्डिक आपने सुना होगा, रिकॉर्डिक बलूचिस्तान में। और वाटर की बात करें तो 39 मिलियन एकड़ पर फीट जो गोइंग वेस्ट हो जाता है, हाइड्रल एग्रीकल्चर यूज़ या इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है। ये जो वेस्ट होता है ना, ये बहुत प्रॉब्लम है। जो फ्लड्स आते हैं या जो आप समझ लें कि हमारे पास शॉर्टेज होती है, तो पाकिस्तान का ये पोटेंशियल है। कोल 5th लार्जेस्ट है जिसमें 185 बिलियन टन, जो कि आपने सुना होगा कि ये पाकिस्तान में जो थर के इलाके में वो प्रोड्यूस हुए हैं, डिस्कवर्ड हुए हैं कोल के ज़ख़ायर। दुनिया का 5th लार्जेस्ट कोल रिज़र्व हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो कोल फील्ड और लोकल ऑकरेंस है पाकिस्तान में कोल फील्ड की, ये आप इस मैप में देख सकते हैं। तो थर कोल ज़ख़ायर से कई सौ साल तक 4000 मेगावाट बिजली हासिल की जा सकती है। उसके अलावा ये कोल की बेनिफिट, जिसमें 185 बिलियन टन कोल जो है ना डिस्कवर हुआ था। कोल बेसिकली इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में लखड़ा, सोंडा, ठट्ठा, झेड़क या थर के मकाम पे हैं। और इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है डीजल, गैस और दूसरे जो है ना। इसके बाद ऑयल पर रिजर्व देखें तो 480.9 मिलियन बैरल जो है ना, ये एस्टिमेटेड 1 जनवरी 2013 में। उसके बाद मार्च 9 2014 में पाकिस्तान क्रूड ऑयल जो है ना 66,000 से लेकर 70,000 पे एस्टिमेटेड किया था। ये आप ऑयल फील्ड देख सकते हैं पाकिस्तान की। गैस की बात करें तो गैस पे 800 बिलियन क्यूबिक फीट के पाकिस्तान के पास ज़ख़ायर हैं, जो कि 20 ईयर तक जो है ना हमें लॉन्ग लास्टिंग है। पाकिस्तान की 26% गैस जो है ना प्रोडक्शन सुई से आती है। 25% आप देखें तो 2012 में ऑयल प्रोडक्शन हुई थी। 57.33 जो है ना % जो कि बनती है। और चिनियोट रिजर्व को देखें तो आयरन, कॉपर, गोल्ड, और इसमें शेयर गैस ऑयल को देखें तो 40 ट्रिलियन क्यूबिक पर फीट जो है ना। और सामीन नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के देखें तो जो वर्ल्ड 200+ कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान उनमें सेकंड लार्जेस्ट रिज़र्व रखता है, सेकंड लार्जेस्ट साल्ट माइंस है, 5th लार्जेस्ट गोल्ड रिज़र्व हैं, 7th लार्जेस्ट कॉपर रिज़र्व हैं, 6th लार्जेस्ट जो गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है। 436.2 मिलियन बैरल इसमें ऑयल के रिज़र्व हैं। 31.3 ट्रिलियन जो है ना क्यूबिक फीट है जो गैस रिज़र्व हैं पाकिस्तान के। तो ये पाकिस्तान का एक किस्म से पोटेंशियल हम इसे कह सकते हैं। और लिग्नाइट इंडस्ट्री को देखें तो सिंध थर डेजर्ट जो है वो लिग्नाइट माइंस हैं जो किंगरी बलूचिस्तान में हैं, वो भी एक्सपेंड हो रहे हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। स्पेशल मेजर उनके लिए किए जाते हैं ताकि वो उनको ज़्यादा हम उनसे बेनिफिट ले सकें, जिसमें फिशर क्रॉप्स टेक्नोलॉजी है। कुछ डिस्कशन हो रही हैं जो ये ग्रुप है, शनहुआ ग्रुप है चाइना का, उसके साथ। और यूरेनियम को देखें तो पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री है एक्सपोर्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम टू द वेस्ट। इसमें तुमान लिगारी माइन जो साउथ पंजाब में है, जो बहावलपुर ये बगलाचूर माइन है, डरगाजी खान माइन, और ईसा खेल ये काबुल खेल माइन है मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आप देखें पाकिस्तान 45 टन यूरेनियम 2006 में प्रोड्यूस करता रहा है। आप न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री पाकिस्तान की यहाँ पे देख सकते हैं। ये न्यूक्लियर पाकिस्तान का पोटेंशियल है। ये ऑपरेबल जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है। पाकिस्तान डिपोजिट है इसमें कुछ कोल, कॉपर, गोल्ड, क्रोमाइट, मिनरल साल्ट, बॉक्साइट या कुछ अदर मिनरल्स भी हैं इसमें। उसका रिसर्च इसमें बहुत सारे जो रिजर्व हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। इसमें टोपाज है, रबी है, एमराल्ड है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तो क्वार्ट्स हैं, आयरन ओर भी पाए जाते हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे नकुंदी में, चिनियोट में या कालाबाग में। और लार्जेस्ट वन जो है ना हरीपुर में भी, और दूसरे नॉर्दर्न एरियाज में पाए जाते हैं। फरवरी 2015 में चिनियोट में ये रिजर्व आयरन के पाए गए थे। और भी कुछ जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा है या गिलगित बल्तिस्तान है। इस एरिया में पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नज़र आता है हमें। ये आप एक मैप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में
मिनरल्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ये गोल्ड है, आयरन, कोल या जिप्सम या जो दूसरे मिनरल्स भी हैं यहाँ पे। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखें तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो 9th नंबर पे आती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है। और इसकी फॉर्म बाई ट्राइबल मिलिट्री है, और इसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये 3 जो है ना फोर्सेज हैं। तो पाकिस्तान की जो एक्टिव ड्यूटी है वो 5,60,000 जो पर्सनल पे है, और 5,50,000 इसकी रिजर्व फोर्सेज हैं। 1,85,000 नेशनल गार्ड हैं, 16,500 सिविलियन पर्सनल हैं इसके, और लगभग 560 के करीब इसके मैन्ड एयरक्राफ्ट भी हैं। और न्यूक्लियर पावर को देखें तो 2010 में रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा था कि पाकिस्तान 1,20,000 से 1,30,000 पीपल जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं न्यूक्लियर पावर के। पाकिस्तान को देखें तो ये जब पाकिस्तान ने डेवलप किया था उस वक्त 20 से 25 किलो टन और 150 किलो टन इसके लगभग ऑपरेशन थे, जो कि लो वेट कम्पैक्ट में भी थे। 300 से 500 किलो टन लार्ज साइज वारहेड भी थे। ये आप इनका मिज़ाइल, पाकिस्तान की मिज़ाइल पोटेंशियल देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल मिज़ाइल पोटेंशियल है, ये मिलिट्री स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं आप इसकी पाकिस्तान की। इसके बाद कंट्रीज जो होल्डिंग वर्ल्ड न्यूक्लियर आर्सेनल हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। पाकिस्तान की बैलिस्टिक और क्रूज मिज़ाइल की भी आप एक पिक्चर देख सकते हैं। तो रिजिलियंट इकानमी है, 24th लार्जेस्ट बेस्ड ऑन GDP, और जो कि पावर परचेजिंग पैरिटी है, और 46 जो है ना नॉमिनल GDP के बेस पे आती है। और 18th लार्जेस्ट इकानमी हो सकती है पाकिस्तान की 2015 में, एक जिम ओ नेल ने जो एक सर्वे किया था। तो करंटली पाकिस्तान 44th लार्जेस्ट इकानमी है दुनिया की। उसके बाद ये अनटैक्स्ड शेडो इकानमी एज अ शेयर ऑफ GDP, ये आप देख सकते हैं। व्हाट डज पाकिस्तान नीड टू बिकम कम्पिटेटिव? तो क्लियर विजन होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रोन इन्वायरमेंट होना चाहिए, और टैक्स कल्चर को हमें इंप्रूव करना चाहिए, सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी हमें बनानी चाहिए, डिलीवरी प्रोसेस होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रीजनल फूड रिजर्वायर होने चाहिए, एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एजुकेशन को इन्हांस करना चाहिए, और हाईली टैलेंटेड प्रोफेशनल हर इंस्टीट्यूशन में होने चाहिए, बिल्ड स्किल्ड वर्कफोर्स, बूस्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसफॉर्म टेक्सटाइल, SME जो स्मॉल माइक्रो इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं उन्हें इंक्रीज करना चाहिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। तो रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और यूटिलिटीज़, इन पे हमें फोकस करना चाहिए। तो ये पाकिस्तान का मैप ये देख सकते हैं कि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो रेलवे का ये मनसूबा था, इस प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट है जो चाइना पाकिस्तान इकानमिक कॉरिडोर में, इसमें आप ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल रूट्स देख सकते हैं। तो ये मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो सीनो पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकानमिक कॉरिडोर में ये डिस्कस हुए हैं। तो $10 बिलियन एनुअल IT एक्सपोर्ट पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान करंटली एक्सपोर्ट 10 बिलियन तक भी कर सकता है, जो कि अब 2 बिलियन है। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम है, ये आप देख सकते हैं। तो यह पाकिस्तान एट अ ग्लैंस देख सकते हैं, 2017 की सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और ये यूथ डेमोग्राफी और पाकिस्तान का फ्यूचर इसमें आप देख सकते हैं। तो टूरिज़म इंडस्ट्री है, 1.9 मिलियन टूरिस्ट विजिट किया है 2018 में 2020 के मुताबिक, और टूरिज़म जो कंट्री में हुई है वो 300% इंक्रीज़ हुई है। तो इससे 5.9% 2022 में, और 4.2 मिलियन जॉब इसमें क्रिएट हुई हैं। और ये डाइवर्स टूरिस्ट साइट है जिसमें पाकिस्तान अट्रैक्ट करता है $16 बिलियन में 2022 में इसने अट्रैक्ट किया है, और ये 30 बिलियन 2023 में प्रोजेक्ट टच कर सकता है। पाकिस्तान को टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखें तो टेक्सला है, लाहौर है, कराक्रम हाईवे है, उसके बाद करीमाबाद है, लेक सैफुल मलूक है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं। तो सामीन, ये पाकिस्तान का पोटेंशियल था। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।